A man is running with a speed of 40 meter per second in right direction. What should be the actual velocity and direction of rainfall if the running person is observing rainfall? इस बार पता क्या, इस बार थोड़ा क्वेश्चन अलग है और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया भी नहीं था, ठीक है। इस बार क्या कह रहा है ये कि इस बार जो आदमी है ना वो दौड़ रहा है 40 से, ठीक है। इसके जो तीनों पार्ट्स हम कर रहे हैं, इसके अंदर इसके अंदर ये कह रहा है कि दौड़ते दौड़ते उसको जो दिखाई दे रहा है वो लिख रखा है यहाँ पे, उसे दौड़ते दौड़ते क्या दिखाई दे रहा है। अगर वो रुक जाए तो क्या नजर आएगा, एक्चुअल पूछा गया। पहले तो क्या था कि एक्चुअल दे रखा होता कि रुका है तो ये नजर आ रहा है, अगर वो दौड़ने लगे तो क्या नजर आएगा। अब क्या है कि दौड़ रहा है तो ये नजर आ रहा है, रुक जाए तो क्या नजर आएगा। समझ आ रहा है, ठीक है ना। उल्टा दे रखा है, पहले जिस टाइप के क्वेश्चन कराए थे उसके उल्टे हैं। पहले एक्चुअल वेलोसिटी दे रखी थी, रिलेटिव पूछ रहा है, अब रिलेटिव दे के एक्चुअल पूछ रहा है। तो इसको करने के लिए ये कह रहा है कि रेनफॉल उसे दिखाई दे रहा है 40 की स्पीड से। अगर वो दौड़ते दौड़ते उसको जो रेनफॉल है वो 40 की स्पीड से आता हुआ नजर आ रहा है, रेनफॉल की एक्चुअल में एक्चुअल डायरेक्शन क्या है और एक्चुअल स्पीड क्या है। ऐसा करो आप, इसकी जो वेलोसिटी है ना वो दे दो रेन को और एज इट इज दे दो उसी डायरेक्शन में। इसमें पलट के नहीं देते हैं, इसमें क्या करते हैं जिस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं ना उसी डायरेक्शन में दे देते हैं 40। अब निकाल लो, एक्चुअल आ जाएगी। समझ आ रही, एक्चुअल से रिलेटिव निकालने के लिए पलट के देते हैं, रिलेटिव से एक्चुअल निकालने के लिए एज इट इज देते हैं। समझ आ रहा है। अब यहाँ पर इसमें नेट स्पीड आएगी वो कितनी आएगी बताइए, नेट स्पीड 40√2 आएगी नेट स्पीड, तो ठीक है ना। तो आगे इसका तो ए आंसर इज ए, पहले वाले पार्ट का आंसर है, आंसर इज ए, फर्स्ट पार्ट का, पार्ट 1। अब इसे सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में वो अगेन वो दौड़ रहा है इधर 40 की स्पीड से, ठीक है। वो 40 की स्पीड से दौड़ रहा है। इस बार उसको जो रेन नजर आ रही है ना, इस बार उसको रेन नजर आ रही है 45 डिग्री विद द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन क्लॉकवाइज सेंस विद स्पीड ऑफ 40√2। क्लॉकवाइज सेंस ये वाली होती है ना, ये वर्टिकल ये है, इधर नजर आ रही है उसको, और ये वाला एंगल है 45 डिग्री और उसको नजर आ रही है 20√2 की स्पीड से। जो रेन है ना वो 20√2 की स्पीड से होती हुई नजर आ रही है और वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर वर्टिकल के साथ, ठीक है। और इस केस के अंदर जो है, और इस आदमी की स्पीड है यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड है इस आदमी की स्पीड, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि वो अगर रुक जाए तो क्या होगा, अगर ये रुक जाए तो क्या होगा इस केस में। सुनो क्या होगा इसमें, अगर ये रुक जाए तो इसमें इसके दो कंपाउंड ले लो पहले तो, इधर कितना आएगा 20, इधर वाला भी कितना आएगा 20, दो कंपोनेंट ले लिया आपने, ठीक है। अब ये वाली एज इट इज इसको दे दो 40, ये आपने एज इट इज दे दी, ठीक है जी। अब बताओ इसकी नेट हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे 20, नेट हॉरिजॉन्टल स्पीड हो जाएगी 20, वर्टिकल स्पीड कितनी हो जाएगी 20, ठीक है ना। बताइए अब उसे क्या नजर आएगी, इधर इधर आएगी ना नजर, कितनी नजर आएगी उसे 20√2, और ये वाला एंगल कितना नजर आएगा उसे 45 डिग्री। समझ आ रही है बात आपको, इसमें आंसर 20√2 है, आंसर इज बी, आंसर इज बी। फर्क कितना सा है, बस रिलेटिव दे रखी है, एक्चुअल निकालनी है, तो उसको पलटने की बजाय एज इट इज दे देते हैं। इसका थर्ड पार्ट करते हैं, इसके थर्ड पार्ट के अंदर क्या चीज़ है कि यहाँ पर अगेन रेन, इसमें ये ग्राउंड है जैसे, ठीक है ना, दिस इज द ग्राउंड हेयर, और यहाँ पर ये आदमी जो है ना ये 40√2 की स्पीड से दौड़ लगा रहा है। इस बार कितनी स्पीड से दौड़ लगा रहा है ये 40√2 की स्पीड से, ठीक है जी। और नहीं 40 वो तो आदमी तो 40 से ही दौड़ रहा है, आदमी तो 40 से ही दौड़ रहा है, ऊपर मेंशन कर ही दिया था। रेन कितने से आ रही है 40√2 से 45 डिग्री के एंगल पे, यानी कि ये वर्टिकल लाइन होगी इधर आ रही है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 45 डिग्री एंगल पे आ रही है, और स्पीड कितनी है इसकी 40√2 है। बारिश ऐसे आ रही है वर्टिकल के साथ इधर 40√2 की स्पीड से 45 डिग्री एंगल पर, और आदमी की दौड़ने की स्पीड 40 है यहाँ पर, ठीक है जी। देखो क्या करोगे, इसके दो कंपाउंड ले लो, इधर आएगा 40, इधर वाला भी 40,
ले लिया अपने दो कंपोनेंट्स, ठीक है, इसको हटा दीजिए आप। अब ये 40 प्लेट के दे दीजिए, 40 प्लेट की देनी है, एज इट इज़ देनी है, एज इट इज़ देनी है, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में देनी है, क्योंकि रिलेटिव थी एक्चुअल निकालनी है, प्लेट की नहीं देनी। तो नेट बताइए इस केस के अंदर क्या हो जाएगा बताइए, नेट स्पीड इधर वाली कितनी हो जाएगी यहाँ पर 80 और नीचे वाली कितनी हो जाएगी 40, तो नेट स्पीड इधर कहीं आएगी और ये नेट स्पीड आएगी अब 80 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको सोल्व कर लो, 20√20 बनेगा, 20√20, यानी कि आंसर इज सी। यस, कोई डाउट है किसी के मन में?